सॉरी एमर्स, चूँकि किसी कारणवश वीडियो फिर से कट गया और बाय मिस्टेकन मुझे छोड़ना पड़ा वहाँ से। तो हम लोग बात कर रहे थे किस कैपेसिटर के बारे में, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में। तो मैं चाहूँगा आप बड़े ध्यान से इत्मीनान से आप देखेंगे। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो स्फेरिकल कैपेसिटर है, और कैसा स्फेरिकल कैपेसिटर है इसको देखिएगा। तो मेनली हम लोगों ने दो कैपेसिटर लिया है। सबसे पहला एक अंदर लिया है एक कैपेसिटर जिसके ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है ना, प्लस बड़ा वाला क्यू लीजिएगा। फिर एक और स्फेयर है, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, माइनस क्यू, यानी बड़ा वाला माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। दो स्फेयर है हमारे पास। मेनली प्लस क्यू मतलब सब बाहर प्लस प्लस होंगे, हाँ या ना, बाहर प्लस प्लस होंगे। तो इसके जस्ट नीचे वाला साइड क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। थोड़ा सा इतना तो समझेंगे, ये सब क्या आ जाएंगे, माइनस माइनस। ये ऊपर माइनस क्यू होंगे सब, हाँ या ना, ऐसे चल रहा होगा। और अगर ध्यान से देखेंगे तो नीचे तब क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस। ऐसा नहीं होगा सर, माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो अट्रैक्ट होकर इधर इस साइड वाला क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है ना, याद रखिएगा। इससे हमारा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मैं बस जस्ट जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा था कि भैया पोलराइजेशन हर जगह एक्टिव है, ठीक है। तो इस माइनस प्लस को हटा दीजिए, बस इतना समझिए कि इस पे जो भी चार्जेस हैं वो सब के सब क्या है, प्लस क्यू है, ओके। अब मैं अगर इस बड़े वाले स्फेयर का रेडियस देखूं तो मैं बड़ा आर मान लूँगा, या बड़ा आर छोटा आर छोड़ते हैं, ये इसको R1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, R2, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, R2। अब थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, क्या समझेंगे, तो ये समझेंगे कि मेनली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे चल रही होगी, हाँ या ना, प्लस से किधर की ओर भाग रही होगी, माइनस की ओर, ठीक है। प्लस से किधर की ओर भाग रही होगी, माइनस की ओर। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट अभी आपको नजर आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाद में आप फील करिए, अभी मत फील करिए। इसीलिए मैं पहले ना बता के मैं चाहता हूँ कि पहले एप्लीकेशन देखा जाए, उसके बाद उसका मतलब समझा जाए, ठीक है। तो ऐसे जा रही होगी, ठीक। अब थोड़ा सा समझिएगा, अगर मैं इस स्फेयर को देखूँ, स्फेयर को देखने के बाद मुझे क्या फील आएगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को अगर मैं देखूँ तो क्या हम लोगों ने पहले स्फेरिकल कंडक्टर को कभी डील किया है किसी चीज़ के लिए, किसी टर्म के लिए, बिल्कुल सर। पोटेंशियल निकालने के लिए किया नहीं किया है कि नहीं किया है। मेरे लिए अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकैप कराऊँ तो हम लोगों ने एक कंडक्टर लिया था, इसके ऊपर कैसा चार्ज था सर, कोई भी चार्ज है, मतलब चार्ज कंडक्टर है, मेरे लिए पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ऐसे ले लिया। तो मान लेता था कि मैं इसका यहाँ से अंदर तक रेडियस, मतलब अंदरूनी रेडियस, सरफेस तक का जो रेडियस है स्मॉल आर है, सॉरी कैपिटल आर है, और बाहर मैं स्मॉल आर लेता था। तो सबसे पहले मैं क्या करता था, मैं देखता था कि कोई पॉइंट P है जो इस कंडक्टर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे है, तो इस P पॉइंट पे इसके ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि इस P पे कितना पोटेंशियल होगा, तो सर ये हो जाएगा KQ, मैं टोटल चार्ज मान लेता हूँ Q है यदि, तो KQ अपॉन R, यही होगा, है ना। और ऐसा होता था कि ये जो पूरा का पूरा स्फेयर है, इस पर्टिकुलर P पॉइंट के लिए कैसा रियलाइज़ कराता था कि ये जो टोटल चार्ज है वो कहाँ पे है, सेंटर पे है, यस और नो। मतलब इस बाहर के लिए, बाहरी सरफेस के लिए जो टोटल स्फेयर था एक पॉइंट चार्ज के रूप में कन्वर्ट हो जाता था और कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा होता था, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम समझेंगे, दूसरी बात मतलब क्या, कि अगर मैं सरफेस पे आ गया, मान लेता हूँ कि पॉइंट Q है, Q नहीं, यहाँ पे मैंने ले लिया, R भी नहीं ले सकता, S ले लिया मैंने, तो S पॉइंट पे आके मैं देखूंगा, तो S पॉइंट पे कितना आता था, इस S पॉइंट पे देखोगे तो V, मतलब इसको VP ले लो, इसको VS ले लो, तो VS की जो वैल्यू आती थी वो कितनी आती थी, KQ अपॉन कैपिटल R आता था ना। और जब मैं अंदर चला जाऊंगा तो भी पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, यानी पोटेंशियल अंदर जाने पे क्या होता था, कांस्टेंट हो जाता था, हाँ या ना, ये तो इतना पता ही होगा। और ध्यान देंगे, चाहे मैं यहाँ रहूँ सरफेस पे, चाहे मैं अंदर रहूँगा तो भी ये कैसा बिहेव कर रहा होगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा होगा, यानी अंदर जाने पे मेरा क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, 0। तो मैं अंदर किसी पॉइंट पे देख रहा हूँ, सपोज कर लो n है, तो यानी अगर मैं Vn देखूँ तो Vn की वैल्यू भी क्या होगी, KQ अपॉन R ही होगी। तो अंदर तो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, बाहर एक पॉइंट चार्ज की तरह ये स्फीयर बिहेव करेगा, और सरफेस पे आने पे भी पॉइंट चार्ज ही है, लेकिन सरफेस पे और अंदर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये सब बातें हम लोगों ने सीखी हुई हैं, हाँ या ना, यही सब बातें यहाँ पे यूज करनी है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्रिटिकल मामला लेके आया जाए, जब तक हो सकता है हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि नई चीज़ें नहीं देखेंगे तुरंत, समझ में आ रहा है, टाइम लेंगे, पहले पुरानी चीज़ों का यूज़ करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे,
अब समझते हैं कहानी को, खेल को समझते हैं। तो मेनली अगर हम इसको पकड़े तो हम यहाँ पे पोटेंशियल के बिहाफ पे चल रहे हैं। सपोज कर लो कि ये मान लो ये पहला कंडक्टर है, एक कंडक्टर, ये दूसरा कंडक्टर है ना। दो कंडक्टर है तो आप सीधी सीधी बात समझ सकते हो कि इसकी साइज अलग है, इसकी साइज अलग है ना। तो इसका पोटेंशियल भी अलग अलग होगा, है ना, और इसका कैपेसिटेंस भी अलग अलग होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है ना। भले ही सेम चार्जेस हैं बट पोटेंशियल क्या होंगे, दोनों के अलग अलग होंगे। तो मेनली मैं मान लेता हूँ कि ये जो छोटका वाला कंडक्टर है इसका कितना है, V1 है, और जो बड़का वाला कंडक्टर है उसका कितना है, V2 है। ठीक है, मतलब मेनली मैंने क्या मान लिया कि एक क्या है V1, दूसरा क्या है V2। अब एक काम करता हूँ ना, इस पोटेंशियल के बिहाफ पे मैं ना एक काम करता हूँ, मेनली मैं इसको मान लेता हूँ V1 पॉइंट। ठीक है, ये मैं पॉइंट मान लेता हूँ V1, क्योंकि देखो यार अगर मैं इसके सरफेस पे निकाल लेता हूँ तो सरफेस के अंदर भी बात वही बनेगी, हाँ या ना, बनेगी बिल्कुल।